Hello students, welcome back to another video from Vidya Bharati School. In this video, I am going to teach Geography subject of class 7. The second chapter is Inside the Earth. Geography में class 7 के बच्चों को आज चैप्टर सेकेंड इनसाइड द अर्थ यानी इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में आज बताने जा रही हूँ. द मेन पॉइंट्स आर the first interior of earth, second rocks and third minerals. इस चैप्टर में हम इन तीनों टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे. Now let's start. The earth consists of 3 concentric layer, crust, mantle and core. हमारी धरती 3 लगातार परतों से बनी हुई है जिसमें क्रस्ट, मेंटल और आंतरिक भाग कोर होता है. Constant changes takes place inside as well as outside the earth. यानी कि धरती के आंतरिक भागों में भी उसी प्रकार लगातार परिवर्तन होता रहता है जैसा कि धरती के बाहर के भागों में होता है. यहाँ मेरा आशय धरती की बनावट को लेकर है, आंतरिक बनावट और बाहरी बनावट. Volcanic material thrown out from the earth's interior is important source of information. जब कभी धरती पर भूकंप आते हैं यानी वोल्केनो इरप्शन होता है यानी ज्वालामुखी फटती है और उसके धरती के अंदर के जो पिघले हुए पत्थर वगैरह बाहर निकलते हैं, तो ये सारे जो मटेरियल्स होते हैं एक जियोग्राफर को धरती के इंटीरियर के बारे में बताने वाला सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है. जितने भी साइंटिस्ट हैं वे इन चीज़ों का अध्ययन कर धरती के अंदर क्या है इसके बारे में पता लगाते हैं, क्योंकि धरती की गहराई में करीब 2000 मीटर तक खुदाई करके माइंस में खुदाई की जाती है और अब तक 13 किलोमीटर तक ही ऊपर से धरती के अंदर जा पाए हैं लोग. इसलिए धरती के अंदर क्या है और कौन कौन सी चीज़ें हैं इसके बारे में हमें वोल्केनिक मटेरियल से ज़्यादा प्राप्त होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डील विद इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी धरती के आंतरिक संरचना. द अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स. पहले भी मैंने आपको बताया कि धरती 3 तरह के लेयर्स से बनी हुई है. फर्स्ट क्रस्ट, सेकंड मेंटल एंड कोर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डील विद क्रस्ट. क्रस्ट यानी भूपर्पटी यानी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत. अपर मोस्ट थिन लेयर, ये लेयर सबसे ऊपरी होती है और सबसे पतली लेयर होती है. जैसे आपने अंडे को देखा होगा, अंडे का कवर यानी छिलका कितना पतला होता है, ठीक वैसे ही धरती के भूपर्पटी क्रस्ट वैसे ही बहुत पतली होती है. इट इज अबाउट 35 किलोमीटर्स ऑन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. धरती की क्रस्ट की 2 परतों को हम मान सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं. पहला जो जिस जमीन पर हम रहते हैं वह किसी कॉन्टिनेंट या महादेश का होता है, वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है. और दूसरा भाग समुद्र के नीचे वाले क्रस्ट को ओशनिक क्रस्ट कहते हैं. तो धरती की जो महादेश यानी जिस पर जमीन है वो क्रस्ट करीब 35 किलोमीटर मोटी परत है, विच इज रिच इन सिलिका एंड एल्युमिनियम, जिसमें सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता है. इसलिए इसको सिलिका से SI और एल्युमिनियम का Al मिलकर सियाल पढ़ने की दृष्टि से महत्वपूर्ण इसे मानते हैं, इसे सियाल भी कहते हैं. एंड द सेकेंड, द ओशनिक क्रस्ट इज अबाउट 5 किलोमीटर थिक एंड मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम कॉल्ड सीमा. और समुद्र के नीचे जो ओशनिक क्रस्ट है, जो हमारे क्रस्ट की परत है उसको ओशनिक क्रस्ट कहते हैं. समुद्र के नीचे की परत को वो केवल 5 किलोमीटर ही मोटी है और इसमें मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम जैसे कठोर तत्व पाए जाते हैं, इसलिए इस परत को सीमा भी कहते हैं. एंड द सेकेंड लेयर इज मेंटल. मेंटल को मेंटल ही कहते हैं. बिलो द क्रस्ट लाइज मेंटल एक्सटेंड अप टू अबाउट 2900 किलोमीटर इन डेप्थ. धरती की ऊपरी परत क्रस्ट के ठीक नीचे मेंटल होता है जो करीब 2900 किलोमीटर गहराई तक चारों ओर से फैला हुआ है. हम ऊपर से भीतर की ओर की संरचनाओं का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले क्रस्ट, इसके बाद मेंटल की परत आती है. मेंटल हैज 2 पार्ट्स. मेंटल के 2 पार्ट हैं. द अपर मेंटल इज 670 किलोमीटर थिक एंड इन सॉलिड स्टेट.
क्रस्ट के बाद जो पहली परत है वो अपर मेंटल है, जो केवल 607 किलोमीटर मोटी है और बिल्कुल सॉलिड पत्थरों की बनी हुई है। द लोअर मेंटल इज नियरली 2200 किलोमीटर एंड बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर इज द रॉक आर इन सॉफ्ट स्टेट। लेकिन लोअर मेंटल यानी मेंटल का जो भीतरी भाग है वो 2200 किलोमीटर काफी मोटा है, और चूंकि यहाँ बहुत हाई टेम्परेचर होता है, क्योंकि धरती के अंदर हम जैसे जैसे अंदर जाते हैं उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है, तो यहाँ पत्थर जो हैं अधिक टेम्परेचर के कारण सॉफ्ट हो जाते हैं और पिघली हुई अवस्था में रहते हैं और मुलायम रहते हैं, और इसी के ऊपर अपर मेंटल और क्रस्ट तैरता रहता है। एंड द थर्ड लेयर इज कोर। कोर पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है। द इनर मोस्ट लेयर इन कोर इज कोर विथ ए रेडियस ऑफ 3500 किलोमीटर। धरती का सबसे अंदर वाला जो भाग है वो कोर है और जिसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर के करीब है। एज इट इज मेड अप ऑफ निकेल एंड आयरन कॉल्ड निफे। और कोर का भीतरी भाग जो है बिल्कुल सॉलिड है और वहां का टेम्परेचर भी बहुत अधिक होता है, लेकिन उसमें मुख्य रूप से दो भारी तत्व निकेल और आयरन पाए जाते हैं, इसलिए निकेल का एनआई और आयरन का को फेरस कहते हैं, इसलिए उसका एफई निफे कहलाता है। एंड द सेकेंड टॉपिक इज रॉक्स। रॉक्स यानी पत्थर। हमारे अपने आसपास आपने बहुत सारे पत्थरों को देखा होगा जो अलग अलग रंग, आकार प्रकार के और उनके टेक्सचर के हिसाब से अलग अलग होते हैं। एनी मटेरियल मास ऑफ मिनरल्स मैटर मेक अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। कोई भी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले मिनरल वाले पदार्थ जिनसे धरती की परत बनी है, क्रस्ट बनी है, उसको पत्थर कहते हैं या रॉक कहते हैं। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। रॉक्स जो है बहुत सारे मिनरल्स से मिलकर बना है, यानी एक ही पत्थर में कई प्रकार के मिनरल्स भी पाए जाते हैं, या एक प्रकार के पत्थरों में एक ही प्रकार का मिनरल्स भी पाया जा सकता है। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ रॉक्स। धरती की जो भूपर्पटी है वो कई प्रकार के पत्थरों से बनी है। बेस्ड ऑन फॉर्मेशन रॉक्स आर ऑफ 3 टाइप्स। किस प्रकार पत्थर बनते हैं, फॉर्मेशन के आधार पर रॉक्स को 3 भागों में बांटा गया है: igneous rock, sedimentary rock and metamorphic rock. First of all, we deal with igneous rock. Igneous rock means आग्नेय पत्थर, आग्नेय चट्टाने। When the molten magma cools, यानी पिघला हुआ मैग्मा जब ठंडा होता है तो what are magma? मैग्मा किसे कहते हैं? Rocks are in molten state in deep of earth is called magma. मैंने अभी आपको बताया कि मेंटल में पत्थर जो है, रॉक्स जो है, पिघली हुई अवस्था में होती हैं, और वो पिघले हुई अवस्था में धरती के अंदर में पिघले हुए अवस्था में जो पत्थर हैं वो मैग्मा कहलाते हैं। When the molten magma cools, it becomes solid. और जब ये पिघला हुआ मैग्मा धरती के अंदर जब गर्म से ठंडा हो जाता है, जब ये इधर उधर की ओर निकलता है या धरती से बाहर निकलता है, तो ये ठंडा होकर सॉलिड हो जाता है, ठोस बन जाता है। इट फॉर्म वेरी हार्ड रॉक कॉल्ड इग्नियस रॉक। और डायरेक्ट पिघले हुए मैग्मा से बने हुए और ठंडे होकर बने हुए इस पत्थर को बहुत हार्ड होते हैं, उन्हें इग्नियस रॉक या आग्नेय चट्टाने कहते हैं। देयर आर ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 प्रकार के होते हैं: एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक एंड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। एक्सट्रूसिव igneous rock are formed when magma cools on reaching on the surface of the earth. जब ये पिघला हुआ मैग्मा धरती की सतह पर बाहर आता है, कब आता है? वैल्कॉनिक इरप्शन होता है तब, जब ज्वालामुखी बाहर पिघला हुआ पत्थर निकलता है तब, और धरती की बाहरी सतह पर आकर जब ये ठंडा होता है तो ऐसे बने ठोस चट्टान को एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट, ग्रेनाइट, एंडेसाइट्स etc. और फिगर में भी इग्नियस रॉक्स को दिखाए गए हैं। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म व्हेन मैग्मा कूल्स इनसाइड द अर्थ। और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स तब बनते हैं जब वो मैग्मा पिघला हुआ पत्थर धरती के अंदर ही ठंडा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेनाइट एंड गैब्रो। एंड द सेकेंड इज सेडिमेंट्री रॉक। रॉक्स रोल डाउन एंड ब्रेक इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। पत्थर लगातार टूटते रहते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी कणों में टूटते रहते हैं। दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट। इन पार्टिकल्स को सेडिमेंट या अवसाद कहते हैं।
When the deposition of sediments are compressed into layers and become hard, the sedimentary rocks formed. और जब ये सेडिमेंट्स कहीं एक जगह जाकर जमा होने लगते हैं, चाहे वो पानी की धार से जमा हो या हवा के द्वारा उड़ाकर जमा हो या और अन्य प्रकार से, और जब ये बहुत ज्यादा तेजी से दबते चले जाते हैं, धीरे 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 ये लेयर्स में बदल जाते हैं और बहुत कठोर हो जाते हैं हाई प्रेशर के कारण, और तब सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है. फॉर एग्जाम्पल लाइमस्टोन, चूना पत्थर, कॉन्ग्लोमरेट, रॉक साल्ट, सेल, सैंडस्टोन आदि. कोल इज फॉर्म बाय रिमेन्स ऑफ प्लांट्स. कोयला भी एक प्रकार का सेडिमेंट्री रॉक ही है जो परत दर परत पौधों के रिमेन्स यानी अवशेष के दबने से बना है. सो इट इज कॉल्ड फॉसिल्स. तो कोल बना कैसे? बहुत पुराने हजारों साल पहले जब चारों ओर पृथ्वी पर जंगल ही जंगल थे, ये जंगल किसी कारणवश भूकंप के आने से या किसी अन्य कारण से दबते चले गए और जंगलों के जो पौधे थे या बड़े बड़े वृक्ष थे, ये दबते चले जाने के बाद हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण इनका रूप बदल गया और ये सेडिमेंट्री रॉक्स में बदल गए, जिन्हें फॉसिल्स भी कहते हैं. पेट्रोल इज फॉर्म इन सेडिमेंट्री रॉक्स बाय रिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. उसी प्रकार आपने पेट्रोल का नाम सुना होगा, जो ईंधन के काम में आता है, फ्यूल के काम में आता है. ये भी पौधों और जानवरों के शरीर के अवशेष जो समुद्र में दबते चले गए और सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में जाकर दबने से इनका पूरी तरह से इनका रूप परिवर्तित हो गया, या इनका बॉडी जो है, जानवरों का और पौधों का जो बॉडी था, उनका शरीर पूरी तरह से पेट्रोल में चेंज कर गया. सो इट इज ऑल्सो ए फॉसिल फ्यूल. इसीलिए पेट्रोल को भी फॉसिल फ्यूल या जीवाश्म ईंधन कहते हैं. एंड द थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक. Igneous and sedimentary rocks changes their form under very high pressure and temperature. मेटामॉर्फिक रॉक यानी रूपांतरित चट्टाने या कायांतरित चट्टाने. जब इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक बहुत ज्यादा हाई प्रेशर और बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर यानी तापमान के कारण जब इनका रूप बदल जाता है, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक बदल जाते हैं. दिस टाइप ऑफ रॉक इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक. और इस प्रकार के बने इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक जिनका रूप बदल जाए, उन्हें मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मार्बल, नीस, स्लेट, क्वार्ट्जराइट, इटीसी. जैसे मार्बल को एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, ये लाइमस्टोन यानी चूने पत्थर से के रूपांतरित चट्टाने हैं. क्वार्ट्जराइट जो है वो सैंडस्टोन से इसका रूप बदल गया. एंड द नेक्स्ट इज रॉक साइकिल. जैसे मनुष्य जन्म लेता है और फिर से वो बूढ़ा होता है, मरता है और फिर से नए प्रकार से जन्म लेता है, उसी तरह पत्थर भी टूटते हैं, फूटते हैं, नष्ट होते हैं और फिर से एक नए रूप में आते हैं. तो इन सारे परिवर्तनों के कारण जो पत्थर बार बार बदल करके प्रकृति में आते हैं, इन्हें रॉक साइकिल कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स फ्रॉम वन टू अनदर इज कॉल्ड द रॉक साइकिल. और रॉक साइकिल में एक चट्टान से दूसरे चट्टान बनने की प्रक्रिया को रॉक साइकिल कहते हैं. जैसा कि आप जानते हैं, इग्नियस रॉक्स मोल्टेन मैग्मा से बने हैं और ये वापस टूट फूट करके जमा होते हैं और फिर बहुत सालों के बाद ये सेडिमेंट्री रॉक्स में लेयर्स के रूप में बदल जाते हैं. और जब सेडिमेंट्री रॉक्स पर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पड़ता है, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाते हैं. और ये मेटामॉर्फिक रॉक और भी ज्यादा टेम्परेचर जब इन्हें मिलता है तो ये मोल्टेन मैग्मा में भी बदल जाते हैं. इस प्रकार एक पत्थर से एक रूप से दूसरे रूप में पत्थरों का रूपांतरण होता रहता है. तो इस सभी को रॉक साइकिल कहते हैं. एंड द नेक्स्ट इज मिनरल्स. मिनरल्स यानी खनिज. Minerals are naturally occurring substances which have certain physical properties and definite chemical composition. Minerals चट्टानों से ही प्राप्त होते हैं. ये प्रकृति में हमें वे पदार्थ हैं पाए जाने वाले जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी यानी जो बाहर से कैसा दिखता है और केमिकल कंपोजिशन यानी इनकी आंतरिक संरचना या बनावट कैसी है, ये बिल्कुल डिफिनिट होता है, निश्चित होता है. वी गेट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स. और हमें चट्टानों से ही मिनरल्स प्राप्त होते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्वार्ट्ज, सिलिका प्रेजेंट जनरली इन रॉक्स.
जितने भी चट्टान होते हैं उसमें सिलिका या क्वार्ट्ज नेचुरली होता ही है। डायमंड फ्रॉम कोल, और कोयले से कभी कभी हमें डायमंड नाम का मिनरल भी मिलता है जो सबसे हार्डेस्ट मिनरल है। रॉक्स कंटेन यूजफुल मिनरल्स इज कॉल्ड ओर, और बहुत सारे चट्टानें ऐसी होती हैं जिसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में हमारे लिए उपयोगी मिनरल्स पाए जाते हैं, उन्हें ओर के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल आयरन फ्रॉम हेमेटाइट, हेमेटाइट से लोहे को निकाला जाता है, एक्सट्रैक्शन किया जाता है। एंड एल्युमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट, और बॉक्साइट से एल्युमिनियम को निकाला जाता है। एंड द योर चैप्टर इनसाइड द अर्थ you have understood, and now thank you.